Assalamualaikum. Welcome back to my channel with part 2 of our recently started series of English vocabulary. तो आज हम लोग जो वर्ड्स करेंगे उसमें आता है appendage, apportion, apposite, avant-garde, avert, avid and abnegation. So without wasting any more time, let's start our video. द फर्स्ट वर्ड इज़ अपेंडेज। अपेंडेज बोला जाता है कोई भी ऐसी चीज़ जो मेन बॉडी के साथ अटैच की जाती है उसे अपेंडेज बोला जाता है। जैसे कि हमारी मेन बॉडी है, उसके साथ हमारे जो बाजू और जो हमारी टांगें हैं वो अटैच हैं, तो वो अपेंडेज हैं। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है एन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द बॉडी और अ थिंग अटैच टू समथिंग लार्जर, कोई झेली हिस्सा। इसके सिनोनिम्स में आता है एडिशन, अटैचमेंट, एडजंक्ट, एडेंडम, एक्सेसरी। और इसके एंटोनिम्स में आता है इसेंशियल, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट और रिक्विसाइट। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमारे जो बाजू और हमारी टांगें हैं वो भी तो इसेंशियल हैं, तो अपेंडेज के एंटोनिम्स में कैसे इसेंशियल आ गया। देखें, हम लोग अपने अपेंडेज के बगैर, अगर हमारा कोई अपेंडेज कट जाता है, हमारे बाजू या हमारी टांग कोई कट जाती है, हम उसके बगैर रह सकते हैं। लेकिन जो हमारी मेन बॉडी है उसके बगैर हम लोग नहीं रह सकते ज़िंदा। तो वो मेन बॉडी जो है वो हमारी इसेंशियल है, जबकि जो हमारे अपेंडेज हैं वो एक एडिशन है, अटैचमेंट है। तो अपेंडेज के एंटोनिम्स में आता है एसेंशियल, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट एंड रिक्विसाइट। इसका सेंटेंस होगा द एलिफेंट्स ट्रंक इज़ अ यूनिक फॉर्म ऑफ अपेंडेज। एलिफेंट की जो ट्रंक है, उसकी जो सूंड होती है, ये एक यूनिक किस्म की अपेंडेज है। आर नेक्स्ट वर्ड इज़ एपोर्शन। अब एपोर्शन में जो वर्ड पोर्शन आ रहा है, इसी से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब होगा किसी चीज़ के पोर्शंस बनाना, उसको तकसीम कर देना। तो इसका मीनिंग है टू डिस्ट्रीब्यूट और एलोकेट प्रोपोर्शनली, या इसका उर्दू में मीनिंग है तकसीम करना या बांटना। इसके सिनोनिम्स में आता है एलोकेट, असाइन, एडमियर और अलॉट, जबकि इसके एंटोनिम्स में आता है रीअसेंबल। अब मतलब कि तकसीम करना, और उसका जो उल्ट होगा रीअसेंबल, मतलब जोड़ना, गैदर करना, कंसोलिडेट, कंसंट्रेट और अमेस। इसका सेंटेंस होगा इफ़ वी न्यू हाउ मच इज़ द प्रॉफिट देन वी कैन अपोर्शन द मनी अमंग और बिटवीन अस। मतलब अगर हमें मालूम हो जाए कि हमारा प्रॉफिट कितना है तो हम उसे अपने दरमियान तकसीम कर सकते हैं। अब अगर दो इंसान होंगे तो बिटवीन अस आएगा, दो से ज़्यादा होंगे तो अमंग अस आएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एपोजिट। अब एपोजिट को ओपोजिट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ओपोजिट का मतलब होता है किसी चीज़ के बरक्स होना। एपोजिट का मतलब होता है कोई चीज़ मुनासिब या मौजू हो, एप्ट इन द सर्कमस्टांसेस और इन रिलेशन टू समथिंग। ये एपोजिट को आपने एप्ट से याद रखना है, APT, एप्ट। इसका सिनोनिम्स में आता है अप्रोप्रिएट, फिटिंग, पर्टिनेंट, पॉइंटेड और रिलेटिव। मतलब कोई चीज़ अगर किसी के मुनासिब हो, मौजू हो किसी भी हालात के, उसे एपोजिट बोला जाएगा। एंटोनिम्स में इसके आता है इनअप्रोप्रिएट, गैर मौजू, एक्सट्रेनियस और इमटेरियल। इसका सेंटेंस होगा हिज ऑब्जर्वेशंस आर इंडीड एपोजिट टू द प्रेजेंट डिस्कशन। उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो जो मौजूदा डिस्कशन चल रही है उसके बिल्कुल मौजू हैं, मुनासिब हैं। हमारा अगला वर्ड है एवॉन गार्डे। इसमें टी साइलेंट है और ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसे फ्रेंच आर्मी ने इन्वेंट किया था फॉर द गार्ड, जो कि सबसे आगे होता था और जो पीछे की जो फ़ौज होती थी उसको लीड करता था। उसके लिए ये वर्ड उन्होंने इन्वेंट किया था, एवॉन गार्डे। इसका मीनिंग होता है न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल आइडियाज़, या फिर पीपल एंड आइडियाज़ दैट आर अहेड ऑफ देयर टाइम। वो लोग या वो आइडियाज़ जो कि अपने वक्त से आगे चल रहे होते हैं, उन्हें बोला जाता है एवॉन गार्डे। इसका उर्दू में मीनिंग होगा पेशरू या पहलकार। इसके सिनोनिम्स में आता है इनोवेटिव, एडवांस्ड और एक्सपेरिमेंटल, जबकि इसके एंटोनिम्स में आएगा ओल्ड फैशन्ड, ऑर्थोडॉक्स, आउटडेटेड एंड ट्रेडिशनल। इसका सेंटेंस होगा द फोटोज़ आर वेरी अवॉन गार्डे, नॉट द ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ए वर्ड। अब ए वर्ड साउंड ही कन्वर्ट और रिवर्ट जैसी दे रहा है, तो इसका मतलब भी इनके जैसा ही है, फेर लेना या मोड़ लेना। टर्न अवे वंस आइज़ और थॉट्स, अपनी राहें मोड़ लेना, अपनी आंखें फेर लेना या अपनी सोच को मोड़ लेना। इसके सिनोनिम्स में आता है प्रिवेंट, जब फेर लिया है मतलब खुद को वहाँ जाने से या वो सोचने से रोक लिया है, प्रिवेंट कर लिया, खुद को स्टॉप कर लिया है। अवॉइड करना या प्रीक्लूड, प्रीक्लूड का मतलब भी अवॉइड ही होता है। इसके एंटोनिम्स में आता है एड, एडवाइस, एडवोकेसी, एलिविएशन और अलाउ। अब एड का मतलब होता है हेल्प करना,
एडवाइस करना मतलब किसी को किसी चीज़ की एडवाइस करना कि उस तरफ जाना या उस तरह सोचना। एडवोकेसी किसी चीज़ की वकालत करना। एलिविएशन किसी चीज़ को बढ़ावा देना या बढ़ाना। और अलाउ इजाज़त देना। तो ये सब इसके एंटोनिम्स में आता है। इसके सेंटेंस होगा शी डिड नॉट अवर्ट हर गेज दिस टाइम। गेज का मतलब होता है जिसने टिकटिकी बांध के देखना या घूरना। तो इसका मतलब होगा कि इस दफ़ा इसने नज़रें नहीं हटाई थी या घूरना बंद नहीं किया था। अब अगला वर्ड है एविड। एविड का मतलब होता है सरगर्म, पुरजोश या फिर भरपूर। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग अ कीन इंटरेस्ट, किसी चीज़ में बहुत ही भरपूर दिलचस्पी दिखाना। इसके सिनोनिम्स में आता है कीन, ईगर, एंथुजियास्टिक और आर्डेंट। इसके एंटोनिम्स में आता है एपथेटिक, इनडिफरेंट और अनईगर। एपथेटिक मतलब के बेहिस और इनडिफरेंट मतलब के जो किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता। तो इसके सेंटेंस में होगा ही टुक एन एविड इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट। उसने इस मंसूबे में भरपूर दिलचस्पी दिखाई। अब हमारा लास्ट वर्ड है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज़ करना या इनकार करना। अब इसमें वर्ड आ रहा है निगेट। निगेट का मतलब होता है इनकार करना। तो एब्निगेशन का मतलब भी वही है। इसका मीनिंग होगा द एक्शन ऑफ रीनाउंसिंग। रीनाउंसिंग का मतलब होता है इनकार करना और रिजेक्टिंग समथिंग, किसी चीज़ से परहेज़ करना या उससे इनकार करना एब्निगेशन कहलाता है। इसके सिनोनिम्स में आता है डिनायल, रिनंसिएशन, रिजेक्शन, रिफ्यूज़ल और अबंडनमेंट। अब ये जो नए नए वर्ड्स आपको इसके सिनोनिम्स में नज़र आ रहे होंगे तो आपने जगह छोड़ते जाना है और जो भी नए नए वर्ड्स इसके साथ एप्लीकेशन के मीनिंग वाले आपको मिलेंगे आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है, तो इस तरह आपको बहुत आसानी होगी। अब इसके एंटोनिम्स में आता है एक्सेप्टेंस, अलाउंस, अप्रूवल, इंडल्जेंस। इसका सेंटेंस होगा हर एप्लीकेशन ऑफ आइसक्रीम एंड कुकीज़ इज़ ड्यू टू हर ओलंपिक टीम ट्रेनिंग। उसने जो आइसक्रीम और कुकीज़ से परहेज़ किया हुआ है वो उसकी ओलंपिक टीम की ट्रेनिंग की वजह से है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अगर कोई भी वर्ड उसका सिनोनिम या एंटोनिम या कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।